Namaste बच्चे. The first two videos we have been learning about ध्वनि कविता. पहले दो वीडियो में ध्वनि कविता के सभी विषयों को देखे थे. पहले और दूसरे पद्यों को पढ़े थे. ध्वनि कविता का संदेश हम देख चुके हैं. कवि का संदेश क्या है? कवि अपनी कविता द्वारा आजकल के नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. निराश हो गए नवयुवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. इसको हम देखते हैं. और इस कविता में एक बात को बार बार देखते हैं, अभी न होगा मेरा अंत. इसका मतलब क्या है? कवि का अंत अभी नहीं होगा. कवि इस दुनिया में, समाज में अनेक कार्यों को करना चाहते हैं. यहाँ विशेष रूप से नव युवकों को, नव पीढ़ियों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. सोने वाले युवकों को, कुछ युवक, अनेक युवक आजकल अपने जीवन में निराश होकर, साधारण विषयों से निराश होकर सो रहे हैं, नीचे गिर गए. वैसे लोगों को वे प्रेरणा देते हैं, वैसे लोगों को उठाना चाहते हैं, वैसे नवयुवकों को पहचान कर उनको आदेश देते हैं, उनको रास्ता दिलाते हैं. तो इस कविता को, कविता के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि नवयुवकों को एक अच्छा उपदेश देते हैं. और अनेक उदाहरण को भी हम देख सकते हैं. नवयुवकों को यहाँ अपने वन में होने वाले, अपने वन के पुष्प, वन में होने वाले, वन में होने वाले पुष्प, कैसे पुष्प? निद्रित पुष्प. कैसे पुष्प? निद्रित. निद्रित का मतलब सोया हुआ, सोने वाले. निद्रित पुष्प. वहां देख सकते हैं पुष्प, पुष्प में तंद्रालस का मतलब क्या है? इस समाज में, वन में का मतलब समाज में. कैसा समाज है? वर्षा ऋतु का समाज है, संतोषपूर्ण समाज है. सभी लोग संतोष में पड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं. पर कुछ पीढ़ियों को देखते हैं, कुछ नवयुवकों को देखते हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं? निद्रित हैं. वैसे लोगों को उठाते हैं. यहाँ सीधे बताए बिना मुक्त रूप से, यहाँ देखिए, पुष्प पुष्प में, कविता के चरणों को देखे तो आपको पता चलेगा. पुष्प पुष्प में तंद्रालस खींच लूंगा. इसका मतलब है पुष्प पुष्प में होने वाले, पीढ़ी नवयुवकों में होने वाले आलस्य स्वभाव को वे दूर कराएंगे, अपने उपदेश द्वारा दूर कराएंगे. उसको ही हम इस कविता में देख सकते हैं. पुष्प पुष्प में. अब अपनी किताब को खोलकर देखे तो पहले पद्य में देखिए, तीसरे पद्य में पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा. किताब को देखकर तीसरे पद्य को देखे तो पुष्प पुष्प से, इसका मतलब क्या है? प्रश्नोत्तर रहेगा. पुष्प पुष्प से तंद्रालस, समझाइए. इसका मतलब है नवयुवक, आजकल के नवयुवक पीढ़ियों, नव पीढ़ियों को पुष्प पुष्प यहाँ बोलते हैं. कैसे पुष्प हैं? सोने वाले पुष्प हैं. तंद्रालस, लालसा. लालसा का मतलब क्या है? यही जो भाव है, ऐसा भाव है, सो रहे हैं, उनके मन में सोने का भाव है. तंद्रालस लालसा. लालसा ना इच्छा, अभिलाषा, इच्छा. तंद्रास को लालसा खींच रहे, इच्छा से. इच्छा, किसके मन में इच्छा है? कवि के मन में ऐसी इच्छा है, तंद्रालस को खींचने की इच्छा है कवि के मन में. उसको ही बताते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रास लालसा खींच लूंगा. उनके मन में ऐसी इच्छा है नवयुवकों के तंद्रालस को, आलस्य भाव को
खींच लेंगे। इसे ही हम देखते हैं, इस कविता की विशेष भाव है यहाँ पुष्प पुष्प से। तो प्रश्नोत्तर में अगर मैं पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। और उनके वन में क्या क्या है, कवि के वन में क्या क्या है। डालियां, कलियां, कोमल गात, ऐसे दिए। दूसरे पद्य में डालियां, कलियां, कोमल गात, इसका मतलब है कोमल, कोमल गात का मतलब, यहाँ देखिए गात का मतलब है शरीर, कोमल शरीर, सॉफ्ट बॉडी, कोमल शरीर के डालियां कलियां हैं, ये सब है। पर इनके आपस में ऐसे कलियां भी हैं, सोने वाली कलियां, पुष्प है, उनको उठाना चाहिए। तो मेरे बच्चे, कविता के पूरे विषयों को ध्यान से एक बार सुन लीजिए जो मैं बताया हूँ। और किताब में दिए गए जो प्रश्नोत्तर दिए हैं, जवाब आप अपने आप से लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी कार्य विस्तार आपको मैं देता हूँ उसको करने की कोशिश कीजिए। प्रश्नोत्तर इस वीडियो के साथ आएगा और उसके जवाब आप दे दीजिए। धन्यवाद।